चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक की डेली क्लास चल रही है, ठीक है। तो आपको आज हम करेंगे इसमें कंप्यूटर के कुछ 20 से 30 क्वेश्चन जो वेरी मोस्ट आईएमपी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके लिए बुक अवेलेबल है और पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो आप चाहें तो महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 10 मॉडल टेस्ट पेपर ले सकते हैं। सभी विषय के एक सेट में 200 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मिलाकर आपको 2000 मतलब 10 सेट मिलेंगे, 2000 क्वेश्चन मिलेंगे प्लस ओल्ड पेपर मिलेंगे। अगर आप बुक मंगवाते हो तो आपको आपका एड्रेस भेजना रहेगा और आपको 249 का पेमेंट रहेगा और आपके एड्रेस पर ये बुक आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप चाहें कि सर हमको पीडीएफ लेनी है तो 149 का पेमेंट रहेगा और आपके व्हाट्सअप पर पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है। आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो और क्वेश्चन के नीचे ही आपको आंसर मिलेगा, वो भी सिलेबस के अनुसार। चलिए शुरुआत करते हैं अपने कंप्यूटर के कुछ आईएमपी क्वेश्चन की। चलिए, लिखा हुआ है एप्टीब्यूट में जावा स्क्रिप्ट वर्जन होता है। एप्टीब्यूट में जावा स्क्रिप्ट वर्जन होता है। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, वर्जन या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी गुड। लैंग्वेज। लैंग्वेज थोड़े से टफ क्वेश्चन लाया हूँ आज मैं कंप्यूटर के। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर मात्र एक ही प्रोग्राम को रन होने की अनुमति देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये सब व्यापम के ही क्वेश्चन है। बेच प्रोसेसिंग कौन सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर मात्र एक ही प्रोग्राम को रन होने की अनुमति देता है, तो बेच प्रोसेसिंग हो जाएगा। बेच प्रोसेसिंग। निम्न में से एक संचय उपकरण डिवाइस कौन सी है। निम्न में से एक संचय उपकरण डिवाइस कौन सी है। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी या यूएसबी। एक संचय उपकरण हो जाएगा ये सभी। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, यूएसबी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। टेबल में किसी विशिष्ट रो पंक्ति को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हो। टेबल में किसी भी विशिष्ट रो या पंक्ति को ज्ञात करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे। तो आप सभी को पता है कि की का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम। की का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जब आप विंडो पर कार्य करते हैं तो सबसे उपयोगी टूल कौन सा होगा। जब आप विंडो पर कार्य करते हैं तो सबसे उपयोगी टूल जो हो जाएगा वो आपका माउस हो जाएगा। क्या हो जाएगा। माउस हो जाएगा। जब आप विंडो पर कार्य करते हैं तो सबसे ज़्यादा है वो है माउस है। स्कैनर की आवश्यकता नहीं है, प्रिंटर की आवश्यकता नहीं, माइक्रोफोन की आवश्यकता नहीं है। आपको आ जाएगा ऑप्शन बी वाला, माउस। चलिए अगला क्वेश्चन है, इथरनेट तथा टोकेंग रिंग किसके प्रकार हैं। बताइए, इथरनेट तथा टोकेंग रिंग किसके प्रकार हैं। वेरी गुड, लेन के प्रकार है। लेन के। इथरनेट तथा टोकन जो हैं ये आपके लेन के प्रकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या जावा स्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है। बताइए, इनमें से क्या जावा स्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है। कौन सा ऑप्शन आपका प्लस प्लस एक्स। जावा स्क्रिप्ट और कंपैरिजन ऑपरेटर है ये वाला, ये वाला और ये वाला। चलिए ये सब एग्जाम है व्यापम के। लिखा हुआ है कि कौन सा वायरस ट्राय शहर को जीतने के लिए यूनानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए लकड़ी के घोड़ों के नाम पर रखा गया है। कौन सा वायरस ट्राय शहर को जीतने के लिए यूनानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया है, वो हो जाएगा आपका ट्रोजन। कौन सा हो जाएगा। ट्रोजन हो जाएगा। अगला, ये क्वेश्चन गलत छप गया है तो ये कैंसिल कर दिया। TIFF, TIFF का फुल फॉर्म बताइए। TIFF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। बताइए, TIFF का फुल फॉर्म हो जाएगा टेक्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या हो जाएगा। TIFF, टेक्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को बूट करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए। कंप्यूटर को बूट करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए। बताइए।
उसके ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्यूटर को बूट करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति के पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। HTML निम्न में से क्या लिस्ट का एक प्रकार नहीं है? HTML लिस्ट में से क्या? ये इंटरनेट के भी क्वेश्चन है, बताइए कौन सा नहीं है? HTML निम्न में से क्या लिस्ट का प्रकार नहीं है? तो आपका जो लिस्ट आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा RL, ये नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है DBMS, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। DBMS। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? DBMS ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। मैकेपी है, एवास्ट है, अवीरा है, ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है की स्ट्रोक का प्रयोग डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने के लिए होता है। कौन सी की स्ट्रोक का उपयोग डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर की ओर जाने के लिए होगा? की स्ट्रोक का उपयोग Ctrl+Home। क्या हो जाएगा? Ctrl+Home। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर की रिक्त स्थान जनरेशन में प्रस्तावित किया जाता है, बताइए। मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में प्रस्तावित किया जाएगा। कौन सी तीसरी जनरेशन में प्रस्तावित किया जाएगा? अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइस अनेक डिवाइसों से ट्रांसमिशन को एक चैनल में मिलाती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइस अपने डिवाइसों से ट्रांसमिशन को एक चैनल में मिलाती हैं? तो वो हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? इंटरनेट द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड सूट है। इंटरनेट के द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड सूट जो हो जाएगा TCP/IP। क्या हो जाएगा? TCP/IP। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन कैंसिल हो चुका है। MS वर्ड, ये लो आपके ऊपर MS वर्ड भी लिखा हुआ है ना। MS वर्ड में एक शब्द की जगह उसके पर्यायवाची शब्द को इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में एक शब्द की जगह वेरी गुड। MS वर्ड में एक शब्द की जगह उसके पर्यायवाची शब्द को इस्तेमाल करने के लिए थीसारस का प्रयोग किया जाएगा। किसका? थीसारस। अगला क्वेश्चन है मुख्य स्क्रीन क्षेत्र जो कि आप कंप्यूटर को शुरू करने के बाद देखते हो। मुख्य स्क्रीन क्षेत्र जो कि आप कंप्यूटर को शुरू करने के बाद देखते हो। स्टार्ट मेन्यू, डेस्कटॉप, फाइल मैनेजर या ऑपरेटिंग सिस्टम। मुख्य स्क्रीन क्षेत्र जो कि आप कंप्यूटर को शुरू करने के बाद डेस्कटॉप मोड आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? डेस्कटॉप मोड आ जाएगा। VLSI क्या उपयोग निम्न में से किसके संक्षिप्त रूप में किया जाएगा? VLSI का संक्षिप्त रूप बताइए। VLSI हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या हो जाएगा? VLSI जो हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल का भी क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में रिक्त स्थान फंक्शन कैटेगरी नहीं उपलब्ध होती। एमएस एक्सेल में कौन सी फंक्शन कैटेगरी नहीं उपलब्ध होगी? एमएस एक्सेल में हो जाएगा सीरीज, लॉजिकल होता है, वित्तीय होता है, टेक्स होता है, सीरीज नहीं। एमएस एक्सेल में सीरीज फंक्शन कैटेगरी उपलब्ध नहीं होती। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपका, एक्सेल में कौन सा फंक्शन नियमित अनुसूचित भुगतान राशि की गणना है? पीएमटी। चलिए ये आज मैंने 20 से फिर 25 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर हमसे डेली की फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जिनको देखो पीडीएफ 149 में 2000 क्वेश्चन है, पीडीएफ में तुरंत मिल जाएगी अगर आप लेना चाहते हो। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमको 249 में बुक मंगवानी है तो आप बुक मंगवा सकते हो। बुक 5-7 दिन में आएगी और पीडीएफ आपको तुरंत आ जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, डेली आपकी क्लासें हो रही। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की डेली क्लासें चल रही हैं, ठीक है, महिला पर्यवेक्षक की। जिनको नहीं मिलती हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986। आपके लिए बुक और पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। 10 मॉडल टेस्ट रहेंगे, एक मॉडल टेस्ट में 200 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, विथ आंसर। क्वेश्चन के नीचे ही आपको आंसर मिलेगा, तो आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आपको आपका एड्रेस भेजना रहेगा, और आपको 249 में 10 मॉडल टेस्ट मिल जाएंगे। ओल्ड पेपर तो आप दोनों को मिलेंगे। और अगर आप चाहें कि सर हमको इसकी पीडीएफ चाहिए तो 149 का पेमेंट रहेगा और आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ आ जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको डेली क्लासें मिलती रहेगी। चलिए मैंने आपको अभी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है जिसमें आपको 23 क्वेश्चन करवा दिए थे। ये सारे आईएमपी क्वेश्चन है। हम बढ़ते हैं आगे। आंतरिक बिजली की आपूर्ति, आंतरिक बिजली की आपूर्ति क्या कहलाएगी? आंतरिक बिजली की आपूर्ति क्या कहलाएगी? एसएमपीएस, एसी, डीसी या ये सभी? आंतरिक बिजली की आपूर्ति जिसे हम कहते हैं एसएमपीएस। क्या कहेंगे? एसएमपीएस। एक पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? एक पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिस्क जो होगी वो कौन सी होगी? वेरी गुड। एक पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सिस्टम डिस्क। कौन सी? सिस्टम डिस्क। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्न में से कौन सा एक संख्यात्मक डाटा नहीं है? संख्यात्मक डाटा कौन सा नहीं है? कर्मचारी का पता, परीक्षा का स्कोर, बैंक राशि या ये सब? बताइए। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा एक संख्यात्मक डाटा नहीं है, तो परीक्षा का स्कोर, बैंक राशि, कर्मचारी, ये संख्यात्मक डाटा है। लेकिन कर्मचारी का पता ये आपका संख्यात्मक डाटा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का क्वेश्चन ये रहा, सॉरी 26 के बाद। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बताइए? ये क्वेश्चन तो मोस्ट आईएमपी है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा नहीं है बताइए। वेरी वेरी गुड, कौन सा नहीं है भाई? डोस, लिनक्स, विंडोज, ओरेकल। ओरेकल, ओरेकल ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, वे अनुदेश जो एक कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि कार्यों को कैसा करना है, उन कंप्यूटर को आप क्या कहते हो? वेरी वेरी गुड। वे अनुदेश जो एक कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि कार्यों को कैसा करना है, उस कंप्यूटर को हम कहते हैं प्रोग्राम। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। सिंप्लेक्स संचार का उदाहरण बताइए। सिंप्लेक्स संचार का उदाहरण, सिंप्लेक्स संचार का उदाहरण आपको बताना है। सिंप्लेक्स का उदाहरण, वेरी वेरी गुड। सिंप्लेक्स संचार का उदाहरण हो जाएगा कीबोर्ड और परंपरागत मॉनिटरिंग। सिंप्लेक्स संचार का उदाहरण जो हो जाएगा कीबोर्ड और परंपरागत मॉनिटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? एमएस वर्ड में, देखो एमएस वर्ड भी है आपके उसमें सिलेबस में। एमएस वर्ड में लाइनों के बीच के अंतराल को आप क्या कहते हो? एमएस वर्ड में लाइनों के बीच के अंतराल को आप क्या कहते हो?
वेरी गुड। MS वर्ड में लाइनों के बीच का जो अंतराल है उन्हें कहते हैं लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट में वेरी गुड। पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को जोड़ना, पावर पॉइंट का भी क्वेश्चन है। पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को जोड़ते हैं तो कंट्रोल M, कंट्रोल M से। किससे जोड़ते हैं? कंट्रोल M से जोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने। अगले नंबर का क्वेश्चन है, बूट अप के दौरान उपलब्ध निर्देशों को भंडारित किया जाता है। बूट अप के दौरान, वेरी गुड। बूट अप के दौरान जो है, बूट अप के दौरान उपलब्ध निर्देशों को किसमें भंडारित किया जाता है? रोम वायोस में। किसमें? रोम वायोस में। निम्न में से क्या अनुपातों के प्रकारों के अंतर्गत नहीं आता? अनुपात के प्रकार के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? लीवरेज, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी या परवेज? तो क्या अनुपातों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आएगा? परवेज आ जाएगा आपका। कौन सा आ जाएगा? परवेज। लीवरेज आता है, लिक्विडिटी आता है, प्रॉफिटेबिलिटी आता है। ये क्वेश्चन वेरी IMP है। लिखा हुआ है EBCDIC। कौन सा? EBCDIC कोड कितने कैरेक्टर को धारण करता है? वो धारण करता है 256। EBCDIC जो होता है 256, 256। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? एक्सेल में रो डाटा को कॉलम में प्रदर्शित करने या इसके विपरीत क्रिया करने वाला फंक्शन कौन सा है? एक्सेल में रो डाटा को कॉलम में प्रदर्शित करने या इसके विपरीत क्रिया करने वाला जो फंक्शन हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा? देखो, जिनको बुक और PDF मंगानी है वो मंगवा लेना समय पे, ठीक है। चलिए, निम्न में से एक बहुत कम फीस है, 149, 249 है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हैं। निम्न में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? वेरी गुड। स्टोरेज डिवाइस जो है वो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है, पेन ड्राइव है, CD है, लेकिन प्लास्टर नहीं है। टोपोलॉजी का एक प्रकार, टोपोलॉजी किसका एक प्रकार नहीं है? स्टार, रिंग, स्क्वायर या बस? टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है। टोपोलॉजी जो है स्क्वायर। चलिए, निम्न में से डाटा अंतरण का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? निम्न में से डाटा अंतरण का सबसे तेज माध्यम जो हो जाएगा फाइबर ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है? कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? कंप्यूटर को बूट करने के लिए जो हम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, DVD का अधिकतम संचय क्षमता है। DVD की सबसे अधिकतम संचय क्षमता हो जाएगी 4.7 GB। क्या हो जाएगी? 4.7 GB। अगला क्वेश्चन है, SQL में ग्रांट एक कमांड है। SQL में ग्रांट एक कमांड है। DDL, DCL, DML, DTL। तो SQL में ग्रांट जो है वो आपकी DCL। कौन सी हो जाएगी? DCL। अगले नंबर का है 42। लिनक्स में एक मिनट, लिनक्स में किस कमांड को फाइल या निर्देशिका के उपयोग की अनुमति को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? लिनक्स में जो होता है, लिनक्स में किस कमांड को फाइल या निर्देशिका के उपयोग की अनुमतियों को बदलने का प्रयोग किया जाता है? chmod। ये क्वेश्चन कैंसल है। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी का मापन किस से किया जाता है? प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी का मापन जो होता है वो होता है डाट प्रति इंच से। किससे होता है? डाट प्रति इंच से। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी का मापन जो होता है डाट प्रति इंच से। HTTP किस लेयर का प्रोटोकॉल है? HTTP
किस लेयर का प्रोटोकॉल है? HTT जो हो जाएगा एप्लीकेशन, किसका हो जाएगा? एप्लीकेशन। रन टाइम के दौरान रिक्त स्थान मेमोरी नियत की जाती है। रन टाइम के दौरान जो होता है गतिशील मेमोरी नियत की जाती है। HTML में सबसे बड़ा हेडिंग, HTML में सबसे बड़ा हेडिंग कौन सा होगा? HTML में सबसे बड़ा हेडिंग जो हो जाएगा H। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन, MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बताइए? MS DOS जो हो जाएगा कमांड डिवेन। MS DOS जो हो जाएगा वो हो जाएगा कमांड डिवेन। चलिए अगला ये क्वेश्चन रहने दो और एक और क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक ड्राइव में पार्टीशनिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का तरीका है? निम्न में से कौन सा एक ड्राइव में MBR, एक्सेल में मोस्ट IMP क्वेश्चन, एक्सेल में एक्टिव सेल के विषय वस्तु में डिस्प्ले होते हैं। एक्सेल में एक्टिव सेल में विषय वस्तु में फॉर्मल बार में डिस्प्ले होते हैं। ये आज मैंने फिर आपको 20 से 30 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और जिनको ये बुक लेनी है ले सकते हैं। एक मिनट में बता देता हूँ। ये बुक रहेगी महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 10 मॉडल टेस्ट पेपर आएंगे, 2000 क्वेश्चन रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। तो आप चाहें तो इसे घर बैठे मंगा सकते हैं सिलेबस के अनुसार, आप इस नंबर पर संपर्क करके, ठीक है। और कोई भी जानकारी लेनी है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। 9753749986 149 में आपको PDF आएगी 2000 IMP क्वेश्चन, और आप चाहें कि सर हमको बुक मंगवानी है तो 249 में, तो आप समय से पहले मंगवा लेना, और जिनको क्लासें नहीं मिले वो बता देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कार्य होता है? संसाधनों को नियत करना, क्रियाकलापों को मॉनिटर करना, डिस्क और फाइलों को मैनेजर करना, और यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो होता है इन सभी का प्रयोग होता है। डाटाबेस मैनेजमेंट ये रहने दो। निम्नलिखित में से कौन सबसे सर्वप्रथम प्रक्रिया उन्मुख भाषा थी? सर्वप्रथम प्रक्रिया उन्मुख भाषा कौन सी थी? C++, फोर्टन या HTML? तो सबसे पहले प्रमुख भाषा जो थी फोर्टन। ऑप्शन आपका आ जाएगा B1। ये आज मैंने आपको कितने 25 क्वेश्चन कराए हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना है, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।